मेरा नाम डॉक्टर शहबाज खान है। बेसिकली हम राजस्थान के रहने वाले अजमेर राजस्थान से रहने वाले हैं। और ये हमारे रेस्पेक्टेड सर है जो पुराना हरियाणा स्टेट देखते हैं, जीसी महापात्रा सर। वैसे बेसिकली सर भी हमारा जो कंपनी है विनूतना एग्रीटेक लिमिटेड, विनूतना एग्रीटेक लिमिटेड पिछले 26 साल पुराना ग्रुप है। 1996 से कंपनी का चल रहा है। एक नहीं, दो नहीं, 6 कंपनियों का ग्रुप है। ऑल ओवर हरियाणा मार्केट में, पूरा हरियाणा में, ऑल ओवर इंडिया के हर स्टेट में फैला हुआ, जाना हुआ, पहचाना हुआ लोगों का प्रोडक्ट है। तो बिलीव के लिए हम लोग डीलर मार्केटिंग में काम करते हैं। हमारा जो मटेरियल है वो दुकानों के थ्रू फार्मर तक पहुंचता है। दुकान वाले को हम लोग देते हैं। तो कोई भी दुकान वाला जो 30 साल से, 15 साल से, 25 साल से दुकान करता है तो वो चाहता है कि मैं अच्छी से अच्छी कंपनी का ही प्रोडक्ट रखूं, क्योंकि उसका फार्मर टूट गया तो फार्मर दूसरी जगह चला जाता है अगर कोई प्रोडक्ट काम नहीं किया। तो कोई भी डीलर अगर मान लो किसी कंपनी का काम लेता है तो पहला उसका मोटिव ये होता है कि मुझे बचत के साथ साथ में किसानों का रिजल्ट भी ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम भी अगर कंपनी से आए तो हमारे भी कहीं ना कुछ हमारा लालच होता है कि हमारा कंपनी का प्रचार हो और हमारी कंपनी का बिजनेस बढ़े। किसान प्रोडक्ट डालता है तो उसका भी दो लालच होता है कि मुझे पैदावार अच्छी मिले और मेरी टाइम पे फसल की सर्विस होती रहे। किसान को दो चीज़ चाहिए, रिजल्ट अच्छा मिले और टाइम पे देखभाल खेती की होती रहे। तो उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है जैसे दुकान वाला होता है या अदर कंपनी वाला होता है, वो प्रोडक्ट की टेक्निकल पे, प्रोडक्ट के साल्ट पे सवाल जवाब करता है, लेकिन उसी जगह पे एक फार्मर खड़ा होकर ये बोलता है हमें क्या मतलब है, मेरे रिजल्ट बढ़िया है, मेरा खेत पहले ख़राब था अब ठीक हो गया, फालतू बातों से मुझे क्या लेने देंगे। रिजल्ट मेरे को अच्छा है, आज 2 किले में डाला, कल मैं 10 किले में डालूंगा। क्योंकि कोई भी चीज़ हो बगैर यूज़ करे तो पता चलेगा नहीं, यूज़ करने से ही पता चलता है। काफ़ी फार्मर यहाँ पे जानता भी होगा। हमारा जो विनूतना एग्रीटेक लिमिटेड है वो पूरा रेंज के साथ काम करता है। बायोलॉजिकल, पेस्टिसाइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट, WSF, फर्टिलाइजर सब में काम करते हैं। लेकिन हमारा जो मेन मकसद होता है वो बायो का होता है। कारण क्या है कि दिन प्रतिदिन जो केमिकल हम लगातार यूज़ कर रहे हैं उससे मिट्टी का पूरा जो ताकत है, मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब बहुत बार आपने सुना होगा फार्मर के मुंह से कि मिट्टी उठाई थी तो धान चला नहीं, मिट्टी डाली थी तो धान चला नहीं, पहली बार धान लगाया तो चला नहीं। वो चलने नहीं चलने का कारण उसमें कोई प्रोडक्ट का नहीं है, कोई फसल का नहीं है, कोई सीड का नहीं है। वो उसकी जो ज़मीन है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पकड़ नहीं पा रहा, वो जो खुराक हम डाल रहे हैं उसको ले नहीं पा रहा है। तो जब लेगा नहीं तो जड़ नहीं चलेगा, जड़ नहीं चलेगा तो पैदावार नहीं होगा। अगर पौधे का जड़ नहीं है तो ऊपर से आप कोई भी मटेरियल डालो। तो हमारी कंपनी का जो पहला मोटो ये होता है कि बायो प्रोडक्ट के थ्रू ज़मीन का भी उपचार अच्छा हो, ज़मीन हमारी अच्छी बनी रहे। क्योंकि जब तक हम लोग पेस्टिसाइड केमिकल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, अभी आपने कई जगह देखा होगा कि एक भी किसान 36, मेरा भी एज हो गया, हमारे पापा भी 70 बीघे की खेती करते हैं हमारे राजस्थान अजमेर में। तो हम यही कभी भी ऐसा नहीं सुना कि गोबर की खाद डालने से किसी को नुकसान होता है, कभी भी नहीं होता। लेकिन ये ज़रूर सुना है कि पेस्टिसाइड ज़्यादा डोज डालने से फसल ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। तो हमारा मेन मकसद जो बायो पर रहता है, अदर देन रेंज हमारे पास पूरा रहता है। क्योंकि एक बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा ग्रुप है, पिछले काफ़ी साल से काम करता है। तो हमारा कंपनी का जितना भी प्रोडक्ट फार्मर यूज़ करता है, हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ अगले को बोलते हैं कि आप पूरे खेत में न डाल के, अगर आपका 5 किला खेती है आप 4 किले में अपनी मर्जी से डालो, 1 किले में हमारा डालो, 10 किला खेती है 8 किले में मर्जी से डालो, 2 किले में हमारा डालो। क्योंकि हमारे को बिजनेस इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे को मार्केट इम्पोर्टेंट है कि मार्केट बनेगा तो बिजनेस इस साल नहीं अगले साल आ जाएगा। आज किसी फार्मर को अगर 1 किले में बढ़िया रिजल्ट आया तो उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो अगली बार ऑटोमेटिक ले लेगा। आज हम किसान को ढूंढेंगे, 1 साल बाद किसान हमें फ़ोन करके बोलेगा साहब कहाँ मिलेगा ये। तो हमारा मेन मोटिव है किसान को बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जो भी हमारा प्रोडक्ट आता है बहुत बड़े रेंज के साथ हमारा बायो प्रोडक्ट आता है। और हमारा जो ये एरिया है मेनाखेड़ा, चिलकनी, राजस्थान बॉर्डर आ गया। रिसेंटली आपके यहाँ आधा किलोमीटर चलने में पार करती राजस्थान स्टार्ट हो गया। क्योंकि
मेरा एक जूनियर भी काम करता है पेपाना से, सैनी स्वामी, वो मैंने 2016 में उसको लगाया था। आज वो फिलहाल ब्रांच मैनेजर है। अभी भी वो काम कर रहा है पिछले 7 साल से। जैसे आप ही के गांव से हमने जैसे अमन को रोज़गार दिया या जॉब दिया, वैसा ही हमने पेपाना से भी एक लड़के को ब्रांच मैनेजर बनाया। गरवाओं का गाँव है मेरा खेड़ा, पूरा गरवा है। और आपको शायद पता होगा, आपने सुना होगा कहीं से कि ये सब बीकानेर से आए हुए हैं, राजेड़ू से। तो राजेड़ू से मैंने एक लड़का लगाया था बाबूलाल गरवा, वो भी आज ब्रांच मैनेजर है। तो नॉट ओनली ब्रांच मैनेजर, कोई भी प्रमोशन काम से नहीं आता है। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता तो क्या वो बीएम बन पाते? कितने दिन काम कर लेते? अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होगा, प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं होगा, तो फार्मर एक बार धोखा खाएगा, 2 बार धोखा खाएगा, बार बार नहीं खाएगा। वो बैठने के लिए भी टाइम नहीं देगा। तो हमारा इंटेंस यही है कि प्रोडक्ट में हमारे इतना क्वालिटी हो कि फार्मर एक मुस्कुराहट के साथ में वीडियो में ये बोले कि साहब हमने फलाना चीज़ डाला और उनका एक अच्छा रिजल्ट मिला। अभी जैसे आपके यहाँ पे नरमा चल रहा है, भगवान का शुक्र है कि इस बार गुलाबी सूंडी बहुत कम है। यही नहीं, डबवाली, एलनाबाद, सिरसा, कहीं भी प्रकोप गुलाबी सूंडी का कम है। बट फिर भी जैसे हरा तेला आ रहा है, सफ़ेद मच्छर आ रहा है, सफ़ेद मक्खी आ रहा है, थ्रिप्स आ रहा है, पत्तियाँ सिकुड़ रही है, तो दुकानदार के पास में क्या होता है कि 22 से 23 कंपनियों का काम होता है। वो चाहता है मेरी हर कंपनी का माल बिके। वो वहाँ पे ये भी बेनिफिट देखता है कि मुझे बचत किस में ज़्यादा हो रहा है। लेकिन फार्मर ये चाहता है कि उस बचत से फार्मर को कोई लेना देना नहीं है कि मेरे को रिजल्ट अच्छा मिले। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो भी आता है वो सब लंबे टाइम के लिए रिजल्ट होता है। लेकिन कुछ लोगों ने, अभी जो हमारी युवा पीढ़ी है, उन्होंने लोगों के मन में एक भ्रम बिठा दिया कि बायो रिजल्ट लेट देता है या पेस्टिसाइड जैसा रिजल्ट नहीं आता है। क्योंकि अब धीरे धीरे साइंस भी आगे बढ़ता जा रहा है। बायोलॉजिकल में भी ऐसा दवाई आ रहा है जो कीड़े को 15 से 20 मिनट में मार देता है। कई लोग सोचते हैं, जैसे उन लोगों की वो जैविक वाली थोड़ी हो रही है कि हम जैविक डालेंगे तो फसल नहीं होगा, कम होगा, टाइम लगेगा, सालों लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये डायनामाइट आता है, ये हमारा बायो कीटनाशक है। धान में जो पत्ता लपेट सूंडी आती है, नरमे में जो गुलाबी सूंडी आती है, या किसी भी सब्जी में तना छेदक फल छेदक आता है, आप इसका स्प्रे करके 20 मिनट बाद प्लाट चेंज करिए, सारी सूंडी मरी मिलेगी। है तो बायो प्रोडक्ट है, फिर कैसे मार रहा है? तो बायोलॉजिकल में भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो ऐसा ही हमारे जो अभी जैसे नरमे में हमारा गुलाबी सूंडी के लिए डायनामाइट चलता है, KGF 6 चलता है हमारा। KGF 6 और डायनामाइट में एक ही फ़र्क होता है कि डायनामाइट कॉन्टैक्ट में मारता है। दवाई सूंडी पे पड़ेगा या फूल में छुपी हुई सूंडी है तो उसको मार देगा, धान में पत्ता लपेट है उसको मार देगा। लेकिन KGF सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक का मतलब है वो धीरे धीरे काम करेगा, बट उसका रिजल्ट 25 दिन रहता है। इसका रिजल्ट 10 से 15 दिन के बीच में रहता है। तो ऐसा ही हमारा धान के लिए जो भी आपके, क्योंकि आपके एरिया में समथिंग पहली बार ही धान सबका लगा है। और जहाँ तक मैं आपके गांव में काफ़ी काम किया हूँ, शायद पीछे में 3 दिन काम करके गया था यहाँ पे, आपके गांव में 90% 95% पहली बार ही धान लगा, ज़्यादातर किसानों का। और पहली बार लगने की वजह से न तो फार्मर को ज़्यादा जानकारी हो पाया कि हमें इसमें डालना क्या क्या डोज है, न कोई अच्छी से जानकारी दे पाया कि इसमें डालना क्या क्या है। जैसे कुछ लोगों ने रिश्तेदारों से पूछा, अपने मिलने वालों से पूछा, भाई इसमें DAP डालना है, मैग्नीशियम डालना है, जिंक डालना है, या पोटाश डालना है, माइक्रो राजा डालना है, उसी तरीके से डाला है। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट अगर मान लीजिए शुरुआत में जब खुराक अच्छा मिल जाए जड़ में, तो हमारा कहने का इंटेंस है कि धान के अंदर, नरमे के अंदर जैसा भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है, बेसिकली हमारा अमन यहाँ पे काम कर रहा है। अमन के हर कोई दवा में वो फ्री में दे रहा है। बायोलॉजिकल जितना भी प्रोडक्ट है उसमें ऑटोमेटिकली टॉनिक आता है। एक फार्मर अभी एक रिसेंटली सर डायनामाइट डाला था, बोला धान ऐसा लग रहा है जैसे DAP डाला है, ऐसा कलर हो रहा है कि सूंडी तो गया ही गया है, DAP जैसा कलर हो रहा है। तो टॉनिक का काम तो सभी करते हैं। ठीक है, तो धान का सिलसिला में इतना आपको बताया। और एक समस्या ये मौसम के हिसाब से आता है। जैसे आप सभी लोग को जानकारी है, धान जब 65 दिन हो जाता है, 65 दिन या 70 दिन, ज़्यादा नहीं है, बस ये मान के चलिए आखिर समय है
किसान अपना धान काट के पैदावार लेने का मूड में रहता है 60-70 दिन में, उसी समय एक आता है भूरा तेला और काला तेला, जिसको आप BPH हॉपर बोलते हैं। डॉक्टर साहब का अनुसार आपने बताया ना, हॉपर BPH ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसको आपने भूरा